बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे। आज मैं यहाँ आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी शॉपिंग, जिसमें कुछ डिफरेंट से होम डेकोर आइटम्स और कुछ मज़े के किचन गैजेट्स आपको देखने में मिलेंगे। सबसे पहले होम डेकोर आइटम में ये एक मैंने छोटा सा प्लांटर लिया है जो देखने में बहुत यूनिक और क्यूट सा लग रहा था। उसके साथ ही ये एक स्मॉल प्लांट लिया, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत नेचुरल लुक भी दे रहे थे। उसके साथ ही मैंने ये एक छोटी सी कैंडल दी, कैंडल विद कैंडल होल्डर, और उसके साथ ये हैं फ्रिज पे लगाने वाले मैग्नेट्स। जो कुछ चीज़ हैंग करनी हो तो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, कोई पेपर, कोई लिस्ट वगैरह। जब अगर आपने शॉपिंग लिस्ट, ग्रॉसरी लिस्ट लिखनी हो, समटाइम्स हम काम करते हुए याद आ रहा होता है लेकिन बाद में भूल जाते हैं, तो उसके लिए ये है कि आप उसको पहले से आपके पास एक लिस्ट लगी हो, उसमें आप ऐड करते जाएं। वो ये एक पैक है इलेक्ट्रिक कैंडल्स का, जो कि बहुत नेचुरल लुक दे रही हैं और बिल्कुल वार्म इफ़ेक्ट देती हैं। इसके अलावा ये एक मैंने जार लिया जिसमें कुकीज़, बिस्किट्स कुछ भी आप डाल सकते हैं और इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। ये एक पिज़्ज़ा कटर लिया, पिज़्ज़ा आप कट कर सकते हैं, डो कुछ भी कट कर सकते हैं, पराठा वगैरह भी। और ये आइसक्रीम स्कूप लिया। ये दीवार पे हैंग करने वाले हुक्स का एक पैक है, दीवार पे या कहीं पे भी आप हैंग कर सकते हैं। मैंने इनको किचन के यूज़ के लिए लिया था एक्चुअली। तो इसके पीछे डबल टेप लगी होती है, आप इसको इजीली कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई सुराख वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यू चीज़ है सीख कबाब वगैरह बनाने के लिए। अभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया, इसको ट्राई करूँगी तो फिर आपको इसका डेफिनेटली रिव्यू भी दूँगी। लेकिन ये देखने में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही थी तो मैंने इसको बाय कर लिया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर होल्स बने हुए हैं। जब हम इसमें कीमा डालेंगे और ऊपर से प्रेस करेंगे तो एक टाइम में ऑलमोस्ट 7 कबाब्स बन सकते हैं। तो जब मैं इसको ट्राई करूँगी फिर मैं डेफिनेटली इसकी एक वीडियो भी बनाऊँगी जिसमें आपको रिव्यू दे सकूँ कि ये कैसे है। ये एक मैंने स्मॉल कंटेनर्स का पैक लिया प्लास्टिक के छोटी चीज़ें डालने के लिए। और उसके अलावा ये 3 शावर बॉटल्स का एक पैक बना हुआ था जिनको हम एट अ टाइम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कपड़ों के लिए भी स्प्रे और घर में भी डिफरेंट सफाई करते हुए स्प्रे वगैरह इसमें डाल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल आइटम थी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल 2 सर्विंग प्लेट्स का एक सेट है, एक पेन शेप में है और दूसरी स्क्वायर शेप में है। आप इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखने में ये बहुत ही एलिगेंट देती हैं जब हम कोई भी इसमें आइटम सर्व करते हैं। ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिससे हम नगेट्स या कोई भी कुकीज़ वगैरह को शेप दे सकते हैं। ये नगेट्स के डिफरेंट शेप्स हैं। इसमें आप देखेंगे कि आपको एक टाइम में बहुत वैरायटी मिल रही है शेप्स की, और बच्चे इस तरह डिफरेंट शेप्स में नगेट्स या कुकीज़ बने हों तो बहुत पसंद करते हैं, खुशी खा लेते हैं। तो ये भी अभी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करूँगी, तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी कि किस तरह की शेप्स के मैंने नगेट्स इससे बनाए हैं। तो ये मुझे बहुत क्यूट लगे इसलिए मैंने ये भी लिए। सर्कल शेप है, हार्ट शेप है, एप्पल शेप है, और इसके अलावा डिफरेंट शेप्स हैं, स्मॉल साइज़ हैं, स्क्वायर, कुछ थोड़ा स्मॉल है, कुछ लार्ज साइज़ में है। तो ये एक बहुत ही मुझे क्यूट सा आइटम लगा था लेने के लिए। तो इसके अलावा भी मैंने कुछ और घर के इस्तेमाल की छोटी चीज़ें ली जिनमें मोस्टली किचन आइटम्स ही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ फर्दर मैंने क्या लिया। आप मुझे अपने कमेंट्स में भी बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये शॉपिंग। ये एक और मैंने बहुत यूनिक सी चीज़ ली जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, होपफुली आपको भी अच्छी लगी होगी। इसको हम पैटी मेकर कह सकते हैं, जिसमें आप चिकन या गोश्त, बीफ, कोई भी कीमा आप इसमें डालेंगे और आप इसको शेप दे देंगे पैटी की। तो ये आप कबाब्स, बर्गर्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम वैसे कबाब बनाना चाहें तो भी हम इसको बना सकते हैं। और इसको मैंने यूज़ किया, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, वो मैं अभी इसके बाद अपलोड करूँगी। और मेरे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग किस्म के कबाब एक ही साइज़ के, एक ही शेप के तैयार हुए। उसके अलावा ये मैंने एक छोटी सी बास्केट ली है जिसमें आप रोटी वगैरह रख सकते हैं या फ्रूट्स कुछ भी आप रख सकते हैं, और देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे।
ये मैंने ग्लव्स लिए हैं किचन के यूज़ के लिए, डिश वॉशिंग वगैरह के लिए। और ग्लव्स में ये एक मुझे न्यू चीज़ मिली, लॉन्ग ग्लव्स, जो आपकी एल्बो तक कवर करते हैं। तो इनको भी यूज़ करूँगी, फिर अंदाज़ा होगा कि इनका यूज़ कैसे है। दूसरे ग्लव्स तो मैं यूज़ करती रहती हूँ, क्योंकि ग्लव्स के बगैर अगर डिश वॉशिंग करें तो हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाते हैं। केमिकल्स इतना तेज़ होता है डिश वॉशिंग लिक्विड का कि हैंड्स को ख़राब कर देता है। तो इसलिए फिर ग्लव्स मस्ट होते हैं। वैसे भी डिश वॉशिंग के लिए आपको ग्लव्स ही पहनने चाहिए, क्योंकि स्किन जो केमिकल्स होते हैं वो स्किन में मुख्तलिफ़ किस्म के एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकते हैं। तो हैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। तो ये मेरी डेकोरेशन की आइटम्स हैं जिनको मैं किचन में भी यूज़ कर सकती हूँ, बाहर भी कहीं पे भी रख सकते हैं। देखने में बहुत ही एलिगेंट लुक दे रहे हैं। तो आप भी बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये शॉपिंग। कैंडल्स बिल्कुल नेचुरल लुक दे रही हैं, बिल्कुल ओरिजिनल कैंडल्स ब्लो की हुई हैं। अब मैंने जो बॉटल्स मंगवाई हुई थी उनमें मैं फिलिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने, आप देख रहे हैं कि ये मैंने रस्क मंगवाए हुए थे जो बहुत ही सॉफ्ट थे और डिफरेंट से थे। इनके ऊपर बिल्कुल हल्की हल्की शुगर भी लगी हुई है। इनको मैंने जार में फिल किया। ये मेरे पास कुछ और कुकीज़ हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट कुकीज़ थी, बिल्कुल हाथ लगाने से ये ब्रेक हो रही थी। तो इनको भी मैंने एक अलग से कंटेनर में फिल किया। यहाँ पे मैं डिफरेंट चीज़ों को उनके बॉक्सेस में फिल करी हूँ। ये कुछ निम्को है, इसको मैं प्लास्टिक कंटेनर में डाल रही हूँ। ये भी एयर टाइट कंटेनर है, तो इसमें ये ख़राब नहीं होगी। ये कुकीज़ बॉक्स में हम पाकिस्तान से लेके आए थे, वहाँ से भी कुकीज़ लेके आए थे, तो पड़ा हुआ था, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो मैंने ये कुकीज़ को इसके अंदर रख दिया ताकि ये टूटे नहीं और फ्रेश भी रहें, इनका टेस्ट भी अच्छा रहे, क्रिस्पी रहें। रेहान और दनीन तो आजकल स्कूल जा रहे हैं, तो घर में छोटा नौशेर और सलार होते हैं। तो नौशेर मुझसे पूछ रहे हैं कि मम्मा ये आप क्या कर रही हैं, इनको क्यों इसमें डाल रही हैं। तो बीच में आपको उनकी आवाज़ें भी आ रही होंगी। ये मेरे कुकीज़ और निम्को फिल हो गए हैं। और ये है एक न्यू चीज़, ये हमें इंडिया से आया है गिफ्ट। इसमें ये फिल था बॉक्स इस तरह के पैक्स का, बिस्किट्स थे डिफरेंट वैरायटी के, और उसके साथ ये निम्को थी। निम्को भी वैसे तो बहुत टेस्टी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, इतनी स्पाइसी कि हमसे खाई नहीं जा रही थी। और बच्चे तो बिल्कुल भी एक बाइट टेस्ट करके उसके बाद दोबारा इसको टच नहीं कर रहे थे। तो ये निम्को 2-3 तरह की थी, कुछ तो इसमें से ख़त्म हो गई और कुछ ये पड़ी हुई हैं जो ज़्यादा स्पाइसी थी। जो कम स्पाइसी थी वो हम खा चुके हैं, लेकिन ये पड़ी हुई थी जो मैं सोच रही थी कि इनको भी किसी तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। ये था मेरा छोटा सा शॉपिंग व्लॉग। होप यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।